Today's topic is physical and chemical properties of bases. At first, taste and touch. Bases have a bitter taste and their solutions are soapy to touch. बेसेस का टेस्ट बीटर होता है यानी कड़वा होता है एंड देयर सॉल्यूशन आर सॉपी टू टच और उसका सॉल्यूशंस क्या होता है तो सॉपी होता है. एंड सेकेंड, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स. As we know, each indicator shows characteristic color in presence of bases. This color shown by three commonly used indicators in presence of bases are listed below. Colors of some indicators in basic solution. Indicators है लिटमस और वो बेसिक मीडियम में कलर देता है ब्लू. दूसरा इंडिकेटर है फिनोल्फेथलीन और ये बेसिक मीडियम में कलर देता है पिंक. एंड तीसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज और यह बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है. नाउ रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स. लाइक एसिड्स, बेसेस आल्सो रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस. एसिड की तरह बेस भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. सच रिएक्शन कैन आल्सो बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी फर्स्ट डिस्कस्ड बिफोर. फॉर एग्जांपल, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. एग्जाम्पल के लिए जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाती है. उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को वह लिबरेट करती है यानी रिलीज करती है. और इसलिए केमिकल रिएक्शन इस प्रकार होगा Zn प्लस 2NaOH और इन दोनों के रिएक्शंस बनता है Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट प्लस S2. एंड सेकेंड 2Al यानी एल्युमिनियम प्लस 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2S2O और इन तीनों के रिएक्शन से बनता है 2NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 3S2. नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसेस यानी बेसेस के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन. बेसेस रिएक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स सच एज CO2, SO2, SO3, P2O5 etc. to form salt and water. बेस CO2, SO2, SO3, P2O5 जैसे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है. फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर देता है. सो 2NaOH प्लस CO2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इन दोनों के रिएक्शन करने से बनता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस S2O अर्थात वाटर. एंड नेक्स्ट CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और इन दोनों के रिएक्शंस बनता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस S2O. नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस. बेस के साथ एसिड का रिएक्शन. एक्टिविटी है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH इन वाटर बाय HCl सॉल्यूशन यानी एक तरफ है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस और दूसरी तरफ है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्रोसीजर है टेक 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड एड्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फेथलीन. यानी 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम लोग कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं एंड एड्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फेथलीन और उसमें
फिनोल्फेथैलिन के कुछ ड्रॉप्स को ऐड करते हैं। द सॉल्यूशन टर्न्स पिंक कलर इन द बेसिक मीडियम। सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में पिंक कलर हो जाता है। नाउ टेक डाइल्यूट HCl solution in a graduated glass tube also known as burette provided with stop cock, यानी डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब में लें। नाउ एड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रॉम द बेरेट टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेकन इन अ कॉनिकल फ्लास्क। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करें। नाउ शेक द फ्लास्क व्हेन एडिंग एसिड सॉल्यूशंस फ्रॉम बेरेट। और अब एसिड सॉल्यूशन को बेरेट से ऐड करते समय फ्लास्क को शेक करें यानी हिलाएं। नाउ बाय द एडिंग ऑफ HCl solution the pink color in conical flask gets fade and ultimately disappears to give colorless solution। और अब HCl सॉल्यूशन के ऐड करने पर या ऐड करके द पिंक कलर इन कॉनिकल फ्लास्क, यानी कॉनिकल फ्लास्क का पिंक कलर गेट्स फेड, धुंधला हो जाता है। एंड अल्टीमेटली और अंततः या स्वतः ही क्या हो जाता है, डिसअपियर्स हो जाता है। और डिसअपियर होकर के वह कलरलेस सॉल्यूशन देती है। Now stop the addition of acid when we notice the colored solution and this point is called end point। और अब एसिड के एडिशन को रोक देते हैं जब हमने नोटिस किया क्या, तो कलर्ड सॉल्यूशन को, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड end point। तो यहाँ पर NaOH सॉल्यूशन में फिनोल्फेथैलिन को मिलाते हैं, दूसरी बार NaOH सॉल्यूशन में फिनोल्फेथैलिन, और उसके बाद फिर HCl सॉल्यूशन को मिलाते हैं। तो लास्ट में क्या मिलता है हमें रिजल्ट, तो जो कलर होता है कौन सा, तो पिंक कलर, वो गायब हो जाता है, यानी कलरलेस हो जाता है। तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन सी दैट डाइल्यूट HCl इज एडेड टू NaOH सॉल्यूशन एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर। यानी हम ये देख सकते हैं कि डाइल्यूट HCl को NaOH सॉल्यूशन के साथ ऐड किया जाता है एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर, और वे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो व्हेन सफिशिएंट HCl इज एडेड, और जब पर्याप्त HCl को ऐड किया जाता है, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ HCl बिकम्स डिसअपियर। तो NaOH का बेसिक प्रॉपर्टीज़ और HCl का एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दोनों ही क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। द रिएक्शन इज देयरफॉर कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसलिए रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड और वाटर देता है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ये दोनों रिएक्ट करके पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 एंड वाटर यानी कि 2H2O देती है। नाउ यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फार्मर्स यूज लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। किसान लाइम अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में करते हैं। योर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू मच ऑफ दिस causes indigestion।
यानी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं और इसके ज़्यादा होने से इनडाइजेशन होती है यानी अपच होता है। एंटासिड टेबलेट्स कंटेन बेसिस सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा एसिड। और यहाँ पर एंटासिड टैबलेट में बेस होते हैं। कौन से बेस? जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है बी स्टिंग्स आर एसिडिक, यानी मधुमक्खी का डंक एसिडिक होता है। दे कैन बी न्यूट्रलाइज्ड यूजिंग बेकिंग पाउडर, और उन्हें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। कहा भी गया है कि विच कंटेन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जिस बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है उस बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। Now strength of bases: strong bases, weak bases. Now strong bases. These bases are completely dissociated in water to form the cation and hydroxide ions. ये बेस पूर्ण रूप से वाटर में डिसोसिएट करके यानी अलग होकर के केटायन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट्स एज, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर के यानी टूट करके पोटेशियम आयन देती है प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देती है। ना वीक बेसेस डू नॉट फर्निश OH माइनस आयंस बाय डिसोसिएशन, यानी वीक बेसेस OH माइनस आयंस को फर्निश नहीं कर पाती हैं बाय डिसोसिएशन। दे रिएक्ट विद वाटर टू फर्निश OH माइनस आयंस, वे वाटर के साथ रिएक्ट करके OH माइनस आयंस को फर्निश करते हैं। यहाँ NH3 यानी कि अमोनिया जब H2 के साथ रिएक्ट करती है तो बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और फिर जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट किया जाता है तो बनाता है NH4 यानी कि अमोनियम आयन प्लस OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन। Now there are examples of some strong bases. These are hydroxide of the elements of group 1 and 2 of the periodic table. LiOH यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, RbOH रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, CSOH सेसियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, SrOH2 स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड। Now the reaction resulting in the formation of OH minus ions do not go to completion and the solution contains relatively low concentration of OH minus ions, यानी OH माइनस आयंस के फॉर्मेशन के परिणाम स्वरूप रिएक्शन पूरा नहीं होता है एंड द सॉल्यूशन कंटेन्स रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, और सॉल्यूशन में कम मात्रा में OH माइनस रह ही जाते हैं या होते हैं। द टू हाफ एरोज आर यूज्ड इन द इक्वेशन टू इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बिफोर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। दो हाफ एरो का इस्तेमाल इक्वेशन में इसलिए किया जाता है, ये इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इक्विलिब्रियम तक तभी पहुंचा जाता है जब रिएक्शन पूरा हो जाता हो। नाउ एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस: NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, CrOH3
chromium hydroxide, and ZnOH whole 2, zinc hydroxide. Now acidity of bases. The number of replaceable hydroxyl ions in a base is known as the acidity of that base. यानी किसी बेस में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयंस का नंबर उस बेस की एसिडिटी कहलाती है. ऑन द बेस ऑफ एसिडिटी यानी एसिडिटी के आधार पर बेसिस कैन बी मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक एंड सो ऑन. यानी बेसिस मोनो एसिडिक हो सकते हैं, डाई एसिडिक हो सकते हैं, ट्राई एसिडिक हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल NaOH, KaOH, LiOH, NH4OH. तो ये क्या है सभी? तो मोनो एसिडिक. दूसरा है CaOH whole 2, BaOH whole 2, SrOH whole 2. ये सभी हैं डाई एसिडिक. तीसरा है AlOH whole 3 और ये हैं ट्राई एसिडिक. तो इस तरह से एसिडिटी के आधार पर यानी हाइड्रोक्साइल आयंस के नंबर के आधार पर बेसिस 3 प्रकार के होते हैं: मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड तीसरा ट्राई एसिडिक. नाउ यूसेज ऑफ बेसिस. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल सोप के निर्माण में किया जाता है. दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग द बिल्डिंग्स. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग को वाइट वॉश करने में किया जाता है. एंड थर्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर स्टमक ट्रबल्स. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल स्टमक ट्रबल्स के लिए मेडिसिन के रूप में किया जाता है. एंड नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीज स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स. अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कपड़े पर से दाग धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है. तो आज तक के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.